दी गई उस टिकट को लेके जब नहीं चढ़ोगे टिकट लेके बैठे रहो स्टेशन पे, वो टिकट पर चढ़ के नहीं जाओगे तुम। जो टिकट का माध्यम है, नाम दे दिया, नाम का माध्यम क्या है? नाम की कमाई। नाम की कमाई के तरीके क्या है? नाम का सुमरण करना, ध्यान करना, अभ्यास करना, भजन करना। लेकिन वो ध्यान अभ्यास भजन ऐसे ही नहीं हो जाएगा। ध्यान अभ्यास करने के लिए जरूरी है कि पहले मन की खरपतवार को निकालो बाहर। जब तक हृदय पवित्र नहीं है, शुद्ध नहीं है, अरे तुम्हारा प्यार ही नहीं है, ना नाम से प्यार है, ना गुरु से प्यार है, मतलब से प्यार है तुम्हारा। तो गुरु से प्यार होकर वो प्यार टूट जाएगा क्या? प्यार टूटता है कभी? छिन चढ़े चिन्ह उतरे सो तो प्यार नहीं। एक छिन में हो जाए, एक छिन में उतर जाए, वो प्यार है क्या? विरह होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए। उन बिरियों ने तो अपना घर त्याग दिया, सब कुछ सुख आराम त्याग दिए। ना कर पी का ना मत ले, पी की अगर कोई होगी प्रेमन तो वो सुन लेगी, तो पी कारण जी दे। या गुरुमुख होगा, गुरु की बात सुन ले, गुरु की नाम सुनने के बाद वो गुरु से दूर हट जाएगा क्या? फिर नाम भक्ति कहाँ होगी उसकी? अरे बिजली तो कहाँ से आती है? बिजली घर से आती होगी। कनेक्शन बिजली घर से कट गया, कहाँ कनेक्शन है तुम्हारे विश्वास? खाली बल्ब लटके जाओ, लाइट नहीं देंगे वो। देखने के लिए तो तार हैं, बल्ब हैं, चसेंगे नहीं। पावर हाउस से आएगी तुम्हारे पास। शिष्य का पावर हाउस गुरु है, गुरु का पावर हाउस परमात्मा है। जिसने तार गुरु से जोड़ लिए, गुरु के तार सीधे वहां जुड़े हुए हैं, तो आपके पास आ जाएंगे। तार जहां कट हो गया वहीं जो पावर भी कट होगी। अच्छी बात है, मुझे बहुत कहते हुए इसमें कोई संदेह नहीं। मैं तो जहाँ कहीं जाता हूँ कहता हूँ कि तुम्हारे पास आते होंगे, लेकिन हमारे पास जो सत्संगी आते हैं ना, हम उनको मूल रूप से बदल देते हैं। हुक्का, बीड़ी, पान, तंबाकू तक भी कोई आपको पीने वाला नहीं मिलेगा। हमारे ज़माने में तो जब रात को 150 भी सत्संगी होते थे तो 10 जगह बीड़ी सिगरेट हुक्का पिया करते, सत्संग भी होते रहते। लेकिन मैंने जब इस जगह पे आया, मैंने ये जोड़ दिया नाम के हुक्का बीड़ी का भी नेम करो। मैं खुद पीता था, लेकिन गुरु की शरण में जो गुरु ने जो गुरु समझाते गए त्यों त्यों जो है वो ऐब छूटते चले गए। पीछे मुड़ के नहीं देखा, आगे की तरफ देखा कि और कौन सी सफाई मन की करनी है और कौन सी बुरी आदत त्यागनी है। और वो जब त्याग दोगे, साफ जब शीशा हो जाएगा, तो जब चाहो जब झपकी मारोगे अंदर में, तभी रूप देख लेना। दर्शन कौन कराएगा? गुरु करवाने तो लग रहा है। गुरु कहता है कि ये तरीका अपना हो जाएंगे, एक पल नहीं लगेगी, 1 मिनट नहीं लगेगी। लेकिन वो तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारे कर्म में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे बर्ताव में, तुम्हारे बोलचाल में, तुम्हारे श्रद्धा विश्वास में, ये चीज़ें अडिग होनी चाहिए। भावना होनी चाहिए, विरह होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, दया होनी चाहिए हृदय में। चेतनता के साथ काम होते हैं। खाने के लिए हम फिसल जाते हैं, आराम के लिए हम फिसल जाते हैं। शरीर थक जाता है तुम्हारा, क्योंकि शरीर में रहते हो। शरीर को शरीर ना मानो ना, कैसे थकेगा? शरीर को शरीर मान, शरीर में जीना छोड़ दो, आत्मिक जीवन में प्रवेश करो। शारीरिक और मानसिक दोनों अवस्थाओं को त्याग कर जब ऊपर की मंजिलों में, रूहानी मंजिलों में जब रहोगे, न खाने की परवाह, न सोने की परवाह, न जीने की परवाह, न मरने की चिंता। ये फकीरी की अवस्था और हालत है। जहाँ जिस हालात में होगे खुश, मगन, मस्त। कोई बुरा कह लेगा तो भी अच्छा है, जो भला कह लेगा तो भी अच्छा है। उनके लिए बुरा कुछ है ही नहीं। जिस इंसान के जो विचार होते हैं वो दूसरे में वैसे ही पैदा करना चाहता है, अपने चश्मे नहीं बदलता वो। ये बुराई का चश्मा जब तक लगा रहता है तब तक इंसान सुधार की ओर नहीं बढ़ता आगे। दूसरे का हित करना सोचो, जिस प्रकार से बहन भाई के लिए सोचती है। दूसरे का भलाई करके, हित करके, इज्जत सम्मान और प्यार देके कोई तुम एहसान नहीं करते, अपने लिए तुम अच्छा करते हो। जो इंसान दूसरे का अच्छा करता है उसका बदले में 1000 गुना अच्छा होगा।
किसी से प्यार करके देखो तुम्हें कितना प्यार मिलेगा। मुझे कितना प्यार करते हो? मैं तुमसे करता हूँ इसलिए करते हो। मैं प्यार करता हूँ तो ही करते हो ना। मैं नहीं करूँगा तो कैसे करूँगा? नहीं करोगे? नहीं, झूठ बात है। ये अदले का बदला है। दुनिया में जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। प्रकृति का नियम और कानून है ये पक्का। लेकिन मैं कहता हूँ प्यार नाम ही भक्ति है। जब तक हृदय में प्रेम नहीं है तो हृदय उसका शुद्ध और पवित्र नहीं है। शुद्ध हृदय में ही शुद्ध विचार पैदा होते हैं। शुद्ध विचारों वाला ही भक्ति के रास्ते पे अग्रसर होता है। और जो चीज़ हमें गुरु से मिलती है, दुनिया में ऐसा सामान ऐसा किसी दुकान पर नहीं मिलेगा जो गुरु की दुकान पर मिलता है। एक ही दुकान है ये। वहाँ नकली का भी मतलब नहीं है, कोई भी असली मिलेगा। इसलिए जीवन तुम्हारा सफल तभी होगा, दुनियादारी के काम करो, सभी काम करो। मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता इंसान को। जिस व्यवसाय में लगे वो ईमानदारी से सच्चाई से काम करो। तुम्हें अगर तनख्वाह के 20,000 मिलते हैं तो 25,000 का काम करो। तुम्हारे 20,000 40,000 के बराबर काम देंगे, बरकत देंगे। लेकिन अगर 20,000 तुम्हें मिलते हैं और काम 5,000 का करते हो, तुम्हारे घर में बरकत नहीं होगी। धोखा और दगा ना करो। धोखा दगा करने वाला इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता। उसके अनजाने में कोई चीज़ हो जाती है तो पश्चाताप करना चाहिए उसके लिए। जो पश्चाताप कर लेता है वो अपने आप को सज़ा दे लेता है। उसके लिए कोई सज़ा नहीं होती। हमारे मन से सज़ा जो हमें दे देंगे तो हम तौबा कर लेते हैं कि आइंदा के लिए भविष्य में मैं ऐसा नहीं करूँगा। और जो आदमी अपने आप को पहचानना और जानना शुरू कर देता है वो परमात्मा को जान जाता है। क्योंकि आत्मा परमात्मा की रूप है। परमात्मा का गुण है कि वो सबके हित के काम करता है। इसलिए सारे काम करते हुए ये नहीं कि भक्ति के लिए समय जरूर निकालो। एकांत में बैठ के तुम चाहे कुछ भी करो, चाहे किताब पढ़ो, चाहे कोई कथा पढ़ो, चाहे तुम नाम का सुमरण करो, चाहे बीते सुने हुए सत्संग की बातें याद कर लो, चाहे तुम ये याद कर लो कि सत्संग में क्या प्रसाद बना था, कैसे कहाँ बैठे थे, कौन कौन थे, वो भी तुम्हारे। क्योंकि मन में मलिनता नहीं रहेगी। एकांत में बैठोगे तो तुम्हें पुरानी बात, उसने ये कहा था, उसने ये किया था, उसने ये बुरा किया, अरे तुम्हें उनसे कुछ नहीं मिलना। तुम्हें मिलना अपने सोच से, अपने विचार से, अपने कर्म से। अपना कर्म सुधारो, अपना कर्म बढ़ाओ। जो इंसान अपने कर्म को बना लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है। जीवन का भरोसा नहीं है, आज है नहीं कल नहीं, पल का भी नहीं, एक पल का भी भरोसा है। इसलिए महापुरुषों ने वाणी कितनी अच्छी अच्छी कही है। एक ही लाइन अगर सुन लोगे तो भी मन में कितना पैदा होता है। नाम सुमर ले, सुकर्म कर ले, क्या जाने कल की, खबर नहीं एक पल की, खबर नहीं एक पल की। खोटे मंदे कर्म कमावे, समझ लो उसको कि खोटे मंदे कर्म करके पाप की गठड़ी क्यों सिर पे ढोते हो। नेक कर्म करो, नेकी करके भूल जाओ। तुमने किया, अच्छा किया, एहसान नहीं किसी पर, अच्छा कर दिया तुमने, नहीं। लेकिन सबसे उत्तम चीज है नाम का सुमरण करना। खाली ना रहने दो इस शैतान को। मन से है शैतान, जब भी खाली होगा कोई ना कोई उल्टी सीधी सोच करेगा ये, और उल्टी सीधी सोच के कारण भटका देगा, भरमा देगा, हमें फंसा देगा कहीं ना कहीं। क्योंकि इंद्रियों के शौक बहुत हैं। देखने के हम आशिक, सुनने के हम आशिक, सूंघने के हम आशिक, खाने के हम आशिक। आली पतंग मृग मीन गज जड़त है कि आँच तुलसी, वो कैसे बचर जिसके लागे 5। भौरा, आली, पतंगा, छोटे छोटे उड़ने वाले कीट, मृग, हिरण, मीन, मछली और हाथी, गज। ये एक एक इंद्री के स्वाद के बस बर्बाद हो जाते हैं, जीवन खो देते हैं। भौरा फूलों का आशिक है, सूंघने का।
घूम घूम करके घूमता हुआ बगीचे में जाता है, सुंदर फूल, अच्छी खुशबू होती है, उस फूल में बैठ जाता है, होश हवास खो देता है। रात होती है, फूल बंद हो जाता है, बंद हो गया, मर गया, वो सांस आया नहीं। एक उस सुगंधी के कारण, इस नाक की इंद्री के कारण उसमें बंद होके बर्बाद हो गया, जीवन खो दिया। पतंगा आशिक है देखने का, प्रकाश का, प्रकाश को देख के इतना उसके ऊपर मोहित हो जाता है, उसको छोड़ना नहीं चाहता। पतंगे को परवाना कहते हैं, दीपक को शम्मा कहते हैं। वो परवाना बन के और उस दीपक के चारों तरफ घूमता रहता है, घूमते घूमते पंख जड़ जाती है, मर जाता है। पतंगा इस एक इंद्री के कारण, देखने के कारण अपनी बर्बादी करता है, जीवन बर्बाद, उसका खत्म। मेरे पुराने जमाने में कला है, गाना कला है, संगीत कला है, बोलना भी कला है। मीठा बोलो, गाना भी अच्छी चीज है। जो भी शब्द गाते हो मन को मोह लेते हैं, आदमी के दिल में कुरेद पैदा करते हैं। एक शब्द रुला देता है आदमी को, एक शब्द हंसा देता है। कोई रोचक है, कोई भयानक है, कोई यथार्थ है और कोई चेतावनी भरा भी है। अनेक प्रकार की वाणियां उसी प्रकार की हालत हमारी बना देंगी। बिरह है, उनमें प्रेम है, वो हमारे हृदय में जागृति पैदा करते हैं। हिरण सुनने का, कानों का आशिक है। पुराने ज़माने में हिरण को पकड़ने वाले जंगल में जाके और वहाँ पर बीना बजाते थे, तो कहते हैं ना पक्षी भी रुक जाते थे। गलत नहीं है ये, जानवर भी आ जाते थे सुनने के लिए। वो हिरण जब उस नादों की आवाज़ को सुनता था और वहाँ कुछ नहीं देखता, उसी की ओर देखता हुआ जाके वो बजाने वाले के ऊपर गर्दन डाल देता था। उसको नहीं पता था तेरी मौत है, और वो उसको पकड़ ले जाते थे। मछली जिब्बा के स्वाद के बस डूबती है। एक छोटा सा मांस का टुकड़ा एक मुड़े हुए तार में लगा के पानी में डालते हैं, उसको खाने के लिए आती है कि उस जिब्बा के स्वाद के कारण उस टुकड़े को ना खाती तो अपनी जीवन क्यों बर्बाद करती। लेकिन उसके लालच में उसमें फंस के और अपने जीवन बर्बाद कर दी। इसी प्रकार से पांचवी चीज का जो नाम लिया वो हाथी। हाथी कामी होता है, काम वासना उसमें ज्यादा होती है। वो हथनी जब भी देखता है उनकी तरफ भागता है। तो हाथी को पकड़ने वाले क्या करते थे, भारी भरकम जानवर है, 1 2 4 10 20 आदमियों से तो पकड़ा नहीं जाता। लेकिन उसका इलाज क्या करते, गहरा गड्ढा खोद के और उसको ढक देते थे, फूस वगैरह डाल के, थोड़ी मिट्टी डाल के, और उसके पास में एक हथनी खड़ी कर देते, कागज की बना के नकली। तो दूर से वो देखता कि हथनी है ये, और वो भागता हुआ आता, आते गड्ढे में गिर जाता। गड्ढे में गिर जाता, इसको पकड़ लेते, पकड़ के या तो लकड़ ढोते, उससे सर्कसों में काम लेते, बोझा ढोते, सवारी करते, या उनको सजावट की जगह राजा महाराजाओं के दरबारों में, सेना में, इन चीज़ों में उनका प्रयोग करते। बंदवा और गुलाम बन के काम करता, कामी होने के कारण, काम वासना के कारण। तुलसीदास की बात है ये। तुलसीदास ने समझाया कि अरे भाइयों, दुनियादारी के लोगों, कि देखो हम सारी इन पांचों चीज़ों के ही गुलाम हैं। ये पांचों इंद्रियों के आशिक हैं, और इन पांचों इंद्रियों का आनंद कौन लेता है? जिसका आनंद लेना होता है मन उसी पे जाके बैठता है। तो इसलिए मन शैतान है, ये शैतानी वाले काम सभी करवाता है। इसीलिए जो मन से काम करते हैं हम उसको मनमुख कहते हैं, कि मन मर्जी के काम करने वाला मनमुख है। लेकिन गुरु की आज्ञा में चलने वाला और गुरु के कहने में काम करने वाले को हम गुरुमुख कहते हैं, कि गुरु से जो मुख से वचन निकलते उसका जो पालन करता है वो गुरुमुख है, गुरु की आज्ञा में चलता है। इसलिए कही कि जो हर प्रकार की पांचों इंद्रियों के भोगी हैं हम, और उन भोगों के कारण रोग होता है, रोग के कारण शोक होता है। इसलिए उन स्वादों के बस को छोड़ के एक ही स्वाद में अगर ले लो, तो प्रभु के नाम में सारे स्वाद हैं, लेकिन वो स्वाद मन में नहीं आएंगे, वो आत्मा को मिलेंगे। उसमें आत्म शक्ति जागृत होगी। आत्म शक्ति जब जागृत होगी, तुम आत्म निरीक्षण करोगे, आत्म परीक्षण करोगे,
आत्म बल को जगाओगे आत्मविश्वास के द्वारा। जब तक ये आत्मविश्वास नहीं है, आत्म बल आदमी को नहीं पता कि तेरे अंदर कितनी शक्ति है क्या। तो ये इंसान खुद ब्रह्म है, ब्रह्म का वास है इसमें, ये कहीं और कहीं खोजता है, ये इसकी भूल और गलती है। इसलिए इन चीज़ों में ना पड़ के, लेकिन उससे पहले दुनियादारी की चीज़ों की ओर भी ख्याल कर लेना चाहिए। अभी एक डॉक्टर साहब जी आए थे, शुरू में ही मुझे वो बात शुक्र है याद आ गई इन बातों में पढ़ के, नहीं तो वो कह देते मेरी बात तो आपने कही नहीं। उन्होंने बात बहुत अच्छी बताई। आज जितने रोग और बीमारियों से हम ग्रस्त हैं, किसी को कैंसर है, किसी को हार्ट की बीमारी है, किसी को शुगर है, किसी को आदमी को ब्लड प्रेशर है। कैंसर जैसी बीमारियों का कारण क्या है जानते हैं? कौन पैदा करता है उन रोगों को? हम पैदा करते हैं। शरीर को ही स्वस्थ नहीं रख सकते तो क्या काम करोगे, क्या भक्ति करोगे, क्या नेक काम करोगे, क्या परहित करोगे, क्या समाज कल्याण के काम करोगे? हमारी सोच भी अच्छी, बीमार आदमी कभी अच्छा सोच सकता है? क्यों बढ़ गई है बीमारियां? हमने बढ़ा दी। नहरों में जो पानी चलता है पीने के काम आता है, उनमें वहां से कचरा, सब कचरा डालते। पुराना जमाना देखो, जोड़ तालाब गांव में होते थे, उसमें पानी लेने के लिए जूते भी बाहर निकालते थे, गंदगी नहीं फैलाने देते थे। उनमें मोती जैसा पानी होता था, कभी रोग नहीं फैलते थे, इतने पता ही नहीं था इन बीमारियों का ये क्या होती है। आज गोबर उसमें डालते हो, थैलियों में भर भर के उस पानी में डालते, और वो पानी वहाँ से चलता है जहाँ तक जाता है। इन चीज़ों को पानी में घोल के पूरा जहर होता है, जो इंसान खाता है उनको ये रोग और बीमारी होती है। पीता है पानी, पानी जीवन है, पीने के बिना नहीं जिया सकता। अब वो बुरा है तो भी उसको प्यास तो मिटानी होगी ना। तो उन बीमारियों को हम खुद पैदा करते, इलाज कहाँ से होगा? इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कम से कम, और दुनियादारों की बात छोड़िए, आप सत्संगी लोग हो, इन बातों का संकल्प लेना चाहिए कि प्रकृति की चीज़ों में हम किसी प्रकार का नुकसान नहीं करेंगे, ना पेड़ों की कटाई करेंगे। हो सकता तो नए से नए पेड़ लगाओ, छोटे मोटे घरों में ही लगा लो, अमरूद जैसे पेड़ लगाओ, छोटे छोटे पेड़ भी आम लगाओ, सारे आपको फल भी देंगे, वातावरण को शुद्ध बनाएंगे, आपको ऑक्सीजन देंगे। पानी का संरक्षण करो, पानी बर्बाद ना करो, नहीं तो आगे आने वाले टाइम में पीने का पानी नहीं मिलेगा। तीसरी चीज, गंदगी ना फैलाओ, गंदगी फैलाने से रोग फैलते हैं। एक को देख के बुराई वाले काम में ना चलो, अच्छे को देख के अच्छे काम करने सीखो। जहाँ स्वच्छता है, जहाँ सफाई है, वहाँ रोग मुक्त हो, ना बदबू आएगी, खाने पीने में भी सारी चीज़ें शुद्ध और पवित्र होंगी, रोग बीमारियों से बचोगे, मन प्रसन्न होगा, देखने से आँखों को भी अच्छा लगेगा। अच्छा लगने से, अच्छा खाने से हमारा हृदय में भी खुशी होगी। और जब आदमी बीमार हो जाएगा, ना वो अच्छा बोल सकता है, ना वो कुछ कर सकता है, उसको तो अपनी चिंता रहती है। आदमी को चाहिए तो आप सब एक संकल्प लेके जाओ कि हम अगर कोई ऐसी चीज़ होगी हम नहीं करेंगे। कोशिश ये करो कि एक एक इंसान को आप अपनी इस बात से अवगत करा के उसे भी समझाओ कि ऐसा ना करो। ये पानी पीने के काम आता है, जीने के काम आता है, हमें जीवन देता है, जल ही जीवन है। अगर इसको हम दूषित करेंगे, गंदगी फैलाएंगे, तो ये मानवता का कल्याण और हित नहीं, बल्कि इंसानों के लिए एक बहुत बुरा अभिशाप बन जाएगा ये, जो हमारी सभ्यता का विनाश कर देगा। इसलिए भाई सत्संग तो किया करो, खूब किया करो। जो इंसान अच्छे काम करने सीख जाता है ना, तो जब भी उसको फुर्सत मिलेगी, नाम तो हमेशा रहता है। एक पल के लिए भी नाम आपसे दूर नहीं रहता। सांस सांस में नाम सुमर लिया करो, काम करते रहो, बात करते रहो। कौन रोकता है तुम्हें? मन को लगा दो उन्हें नाम में, मन को ना जाने दो उल्टी सीधी बातों में। कहाँ जाएगा ये तो हम भेजते हैं इसको। ये कहता है यो करूँगा, तुम कहते हो कर ले। ये कहता है मैं करूँगा, तुम कहते क्या होगा, बुराई क्या होगी। और जो तुम्हें नेक काम से रोकता है वो तुम्हारा कितना ही प्यारा क्यों ना हो,
तज देना चाहिए। ऐसे इंसान को जो तुम्हें नेक रास्ते पे चलने से रोकता है, बाधा डालता है, वो तुम्हारा दुश्मन अच्छा नहीं है, चाहे कोई भी हो। भरत ने अपनी माँ को छोड़ दिया, कैकेयी को राम से बेमुख कराती थी। मीराबाई ने अपने परिवार को छोड़ दिया, उसको वो अच्छा नहीं करते, देखते नहीं थे। प्रहलाद ने अपने पिता को छोड़ दिया, नहीं छोड़ दिया। प्रभु की भक्ति से विभीषण ने अपने भाई को त्याग दिया, चाहे वो राम की शरण में आगे कितना भी बड़ा क्यों ना बन गया हो, लेकिन उसने क्यों छोड़ा? क्योंकि प्रभु की भक्ति करने से विभीषण को रोकता था। प्रहलाद को हिरण्याकुश मारना चाहता था। कैकेयी ने भरत को अपने परमात्म शक्ति श्री राम से जुदा कर दिया था, इसलिए छोड़ दिया। अयोध्या की नगरी में नहीं रहा, हालांकि अयोध्या की नगरी का राज उसको सौंप दिया। इसलिए जो तुम्हें प्रभु से नाम भक्ति से विमुख करता है, उसका संग करना छोड़ दो, चाहे वो तुम्हारा कोई हो, महतारी हो, पिता हो, बाप हो, भाई हो, रिश्तेदार हो। नालायक हो, उसको छोड़ देने में भलाई है। बेटा नालायक तजो तजो स्वार्थी नार, निर्मोही माता तजो तजो निलज्जी नार, तजो निलज्जी नार तजो सन्यासी कामी, नौकर नमक हराम तजो तजो अन्यायी शामी, पिता अधर्मी तजो तजो नालायक बेटा, और गुरु अधर्मी तजो तजो चेला अड़सेटा। अड़सेटा चेला जो कि इनकी पंगेबाजी हम पढ़ा रहे, चेला थोड़ा सा। इसलिए भाई इन बुराइयों को छोड़ोगे न, जब ही आप भक्ति के रास्ते में सफल होगे। लेकिन ये चिंता ना करना, नहीं होगे। जिस प्रकार से तुमने हुक्का बीड़ी पान तंबाकू छोड़ दिए, तुमने माँ बाप और सास ससुर की इनकी सेवा करनी आपने सीख ली, तुमने थोड़ा बहुत नाम सुमरण में भी मन लगाना सीख लिया, तो ये क्या मायने रखती है? उसको भी आसानी से छोड़ दोगे और धीरे धीरे करके तुम देखोगे, एक बार अगर तुमने आदत डाल ली ना, फिर उसमें वापस लौट के नहीं जाओगे, आगे से आगे बढ़ते जाओगे। सतगुरु की आप पर कृपा आशीर्वाद आपको शक्ति दे और भक्ति में आपके दिन प्रतिदिन और रुचि बढ़ाए, आपके जीवन को कामयाब सफल करे। मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत प्यार आशीर्वाद। राधा।